हेलो एवरीवन, बॉडी बिल्डर ट्रेडर दिस साइड। तो कैसा रहा आज का आपका दिन? आज का वैसे तो सारा दिन सुबह की मूवमेंट के बाद पूरे दिन साइडवेज था। तो एसएल हंट चल रहा था, यानी इधर लिया तो इधर सी वाले लिया तो सी वाले का एसएल गया, पीवी लिया तो पी वाले का एसएल गया। लेकिन जैसा मैंने आपको कल बताया था और आज के शॉर्ट्स में भी बताया था कि मार्केट बेरिश रहने वाली है। तो जो सुबह की मार्केट होती है, जैसे मैं डेली बोलता हूं कि मैं सुबह की मार्केट प्रिडिक्ट कर लेता हूं और पहली ट्रेड के हिसाब से मैं अपना व्यू देता हूं। तो मैंने कहा था मार्केट बेयरिश रहने वाली है, तो मैंने सुबह ही ट्रेड ले ली थी। आपको शॉर्ट्स मिल गया होगा उसमें। इधर देखो, जैसे मैंने कहा था कि कल मार्केट बेयरिश रहने वाली है, सुबह ही कह दिया था। तो इस वाले कैंडल पे मैंने 9:15 पे एंट्री ली थी, लेकिन 10 पॉइंट का मेरा एसएल चला गया था। लेकिन सेकंड बार जब दोबारा पी की एंट्री बनी तो मैंने सेकंड बार पे फिर एंट्री ली और मुझे कितने पॉइंट मिले? मुझे पूरे 50 पॉइंट मिले मार्केट में। अगर पी साइड निफ्टी में 50 पॉइंट मिल रहे हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, तो अच्छी मूवमेंट आई। यानी मैंने ये पूरी मूवमेंट नेगेटिव की कैच की थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो जैसे मैंने कहा था मार्केट सुबह बिल्कुल वैसा ही चला। उसके बाद एक साइडवेज होने के बाद एक मार्केट बुलिश होगी, यानी मार्केट ऊपर की साइड भाग गई। और वो क्यों भागी, मैंने जैसे कह रखा कि जो सुबह की मार्केट होती है वो मेरे हिसाब से चलती है, लेकिन जो बाद की मार्केट होती है वो इंडिया में न्यूज के हिसाब से चलती है। जैसे आज जैसे आज की मार्केट में जब मार्केट आवर था तो गुजरात में सबमिट हो रहा था। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपना व्यू बताया कि इंडियन मार्केट ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे होगा। तो उसके हिसाब से अच्छा व्यू था। ये सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो न्यूज अच्छी थी। तो उसके बेसिस पे मार्केट लास्ट में सारा रिकवर कर गई और भाग गई। तो वही मैं बोलता हूं, लेवल टू लेवल ट्रेड करो, क्योंकि अगर ये भागी हुई है तो कोई रेजिस्टेंस तोड़ी है। जैसे मैंने बोला था कि 500 के नीचे बाई करना है, 500 के ऊपर बाई करना है। तो फिर जब ये यहां कहीं आसपास रेजिस्टेंस था, आप जाके देख सकते हो, मैंने ये एक रेजिस्टेंस दिया था कल पे 600 के आसपास का। उसके बाद अगर एंट्री लेते तब भी पैसा बनता है यार आपका। तो वही मैं बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जब तक नहीं आओगे ना, मार्केट भागी ठीक है, लेकिन अब आप सोचो कि एंट्री कैसे ले हम इस पे। तो एंट्री लेना भाई, जैसी रेजिस्टेंस टूटे वैसी एंट्री ले भाई, 10 पॉइंट लेके। क्योंकि बिना एंट्री लिए तो काम चलेगा नहीं ना, और बिना रेजिस्टेंस तोड़े तो मार्केट भागेगी नहीं। ये नहीं कि सीधा ही रेजिस्टेंस 600 पे, अब मार्केट 700 पे चली गई। मार्केट 700 पे गई है तो 600 से तो होके ही गुजरी होगी ना, तो आपको तो खरीदने का मौका मिला होगा ना। तो जब तक आप खरीदोगे नहीं तो पैसा बनेगा कैसे? तो वही मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट भागती भी है तो आपके लेवल से होके गुजरेगी, ग्राफ से होके गुजरेगी, एंट्री मारो। तो मार्केट भागी या मार्केट गिरी तो फिर लेवल से होके गिरती है, लेवल से होके भागती है। तो आपको एंट्री लेनी है, जो भी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है। क्यों भागी, कैसे भागी, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है भाई। मार्केट क्यों भाग रही है, कैसे भाग रही है। अगर मार्केट भाग रही है और रेजिस्टेंस पे अभी तक नहीं गई तो वेट करो, क्या पता ना भागे, और जैसी रेजिस्टेंस तोड़े एंट्री लो। क्या मुश्किल है इसमें? इसमें मत रहो कि मार्केट भाग गई, मुझे पता नहीं चला। अरे पता कैसे नहीं चला, मार्केट भागी तो रेजिस्टेंस तो होके गुजरी ना। या सीधा 600 देख रहे हो और 700 दिख गई, 601, 602, 620, 630 सबसे होके गुजरी होगी ना, 650 700 तक। तो आपको तो एंट्री लेनी चाहिए थी। तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना सीखो। बाकी मैं जो बताता हूं, अगर वो लेवल टूटता है तो एंट्री लो। बाकी हम आज की मार्केट भागी नहीं कैप्चर किए, कोई बात नहीं, कल के लिए मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर वहां से होके गुजरे तो बाई करना है, रेजिस्टेंस टूटे तो बाई करना है, सपोर्ट टूटे तो बाई करना है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट में किस तरह बाई करना है, मैंने वही बोला है कि अगर एक मार्केट बुलिश है तो, अगर आपके हाथ से मूवमेंट निकल गई है बुलिश मार्केट में, तो वेट करो उसका रेजिस्टेंस पे आके कोई कैंडल बनाए बुलिश, फिर उसके बाद दोबारा बाई करो सपोर्ट से। और बेरिश मार्केट में अगर मार्केट टूट गई, आप नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसी वो रेजिस्टेंस पे जाती है, वहां से कोई बेरिश कैंडल बनाती है, वहां बाई करो रेजिस्टेंस पे।
क्या मुश्किल है इसमें? थोड़ी हिम्मत दिखाओ और बाय करना सीखो। तो चलो, आज की तो मार्केट निकल गई, कल की मार्केट के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूं मैं। अब कल बाई करना। बाकी मैं सुबह की मार्केट प्रिडिक्ट कर देता हूं, उसी हिसाब से चलिए। आप जाके मेरा सुबह का शॉर्ट्स देख सकते हो, मैं हर दिन बता देता हूं। अगर हर दिन भी फॉलो कर रहे होगे ना आप, तो पैसा बन रहा होगा आपका। और एक भाई ने पूछा था ये आपकी रेड वाली लाइन कौन सी है, तो भाई उस भाई के लिए रेड वाली लाइन 20 EMA है। और इसके ऊपर वीडियो है, आप मेरी वॉच लिस्ट में जाके देख लेना, स्क्रॉल कर लेना थोड़ा। 20 EMA की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी आपको उसमें। तो चलो ग्राफ पे चलते हैं और कल के लिए प्रिडिक्ट करते हैं। तो आज आ जाते हैं हम ग्राफ पे। अगर आज की ये बुली से की एंट्री छूट भी गई होगी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं लिया होगा, तो चलो हम कल के लिए एक नया प्रिडिक्ट करते हैं। और कल लेना भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिना आए काम चलेगा नहीं। जैसे मेरी कल की वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था, देखो वही क्रॉस किया तो अच्छे खासे मूवमेंट आए हैं मार्केट में। कोई अलग से तो कुछ हुआ नहीं है मार्केट में। तो कल के लिए करते, जैसे प्रिडिक्ट करते कल मार्केट क्या रह सकती है। तो जैसे आपको पता है, मैं हाफ आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूं। और आज फिर यहां से एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये हमारा सपोर्ट था कल का, आज का सॉरी, जिसको हमने देख के सुबह मार्केट में एंट्री ली थी, ये सपोर्ट था आज का। तो ये देखो मार्केट यहां से कितनी बार रिजेक्ट हुई है। मार्केट यहां से बहुत बार रिजेक्ट हुई है। एक बार यहां से रिजेक्ट होके ऊपर चली गई, एक बार यहां से भी रिजेक्ट होके ऊपर चली गई, एक बार यहां से मौका मिला मार्केट को नीचे आने का, नहीं आई, ऊपर चली गई। एक बार मार्केट ने यहां कोशिश की नीचे आने का, मौका मिला, नहीं गई। आज यहां से भी कोशिश करा, नहीं गई, फिर वापस ऊपर चली गई। फिर दोबारा तोड़ा, फिर नहीं गई, फिर वापस ऊपर चली गई। यानी कितनी बार मार्केट यहां से ऊपर चली गई? 1 2 3 4 5 6 बार यहां इसी लेवल पे 500 के लेवल पे आके मार्केट ऊपर चली गई है। तो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। तो और यहीं से ऊपर गई है। तो अब हम, और मार्केट में पॉजिटिविटी है काफी, रिलायंस ने भी अच्छा किया है और बाकी चीजें भी अच्छी है, स्टॉक वगैरह। तो हम एक रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस देख के कल की ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल के लिए व्यू तो मेरा अभी बुलिश ही है। जैसे आज मार्केट यहाँ क्लोज करी है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, 716, ठीक है, 716। और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये कितना काम कर रहा है। कौन से वाला? 674 वाला जो रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है आप लोग बोलोगे? क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, जो बहुत बारी काम होना, देखो एक बार यहाँ पर, 2 बार यहीं से नीचे चली गई है, 3 बार यहाँ पर यहीं पर साइडवेज हो गई है, समझे, 4 बार यहाँ से भी नीचे गई है। अब ये पांचवा है, पांचवा ट्राई तोड़ता है तो मार्केट शायद एक नया हाई लगा सकता है। तो कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस यही रहने वाला है, 674, ठीक है, 674 है कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस। और एक सपोर्ट है हमारा कल के लिए ये। हमने अब इसको सपोर्ट क्यों बना दिया? क्योंकि ऊपर से नीचे आएगी तो सपोर्ट का काम करती है, ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, लाइन पे ध्यान दो बस, ठीक है। और ये क्यों है देखो, एक और मार्केट यहां से भी वापस आई है, 1 2, यहां भी साइडवेज में ऊपर नहीं जा पाई थी, 3, यहां भी साइडवेज थी, 4। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं आसपास खुलती है और यहाँ पर सपोर्ट पे आती है, 585 के आसपास आती है, तो यहाँ से हम दोबारा देख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा एक रिवर्स मार सकती है। यानी हमें यहाँ पे बाई करना है। अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुलती है और 585 के आसपास आती है सपोर्ट के आसपास, तो हमें बाई करना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कल के लिए हमारे 3 सपोर्ट है। अगर नेगेटिव खुलती है तो 500 का सपोर्ट है, अगर मार्केट पॉजिटिव खुलती है तो 585 का एक सपोर्ट हो गया कल के लिए, कि यहां से आके वापस जा सकती है। और रेजिस्टेंस है हमारा 674, ठीक है।
तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। अगर और कैसे करना है ट्रेड मैं बता देता हूँ आप आपको, ध्यान पहले डिलीट मारते सब, सिर्फ लाइन खींचेंगे, ये लाइन भी डिलीट हो गया, वेट करो फटाफट लाइन लगा देता हूँ मैं आपको, डिलीट, वेट करो वेट करो। तो पहला सपोर्ट ये था हमारा 499, दूसरा ये था 95 और तीसरा ये था। तो अब इसमें करना कैसे है मैं बता देता हूं आपको। अगर मार्केट कल पॉजिटिव खुलती है तो हम यहां से देख सकते, ये आपको रेजिस्टेंस पे बाई नहीं करना। अगर रेजिस्टेंस तोड़ती है सुबह ही पॉजिटिव खुल के तो छोटी क्वांटिटी में बाई करना है। लेकिन अगर यहाँ कहीं खुल के और मार्केट नीचे आती है तो आपको 500-600 के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी बाइंग ऑन द डीप, यानी 600 के आसपास अगर कोई कैंडल बनाती है ग्रीन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और फिर उसका हाई तोड़ती है तो दोबारा बाई करो, ठीक है, डीप बाई करना है। अगर यहाँ से नीचे जाती है, अगर यहाँ से नीचे जाती है मार्केट तो आप एक पी की साइड ले सकते हो और 500 यानी पूरे अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको 717 अगर सुबह ही 5-9-15 पे क्रॉस कर दे तब आपको अच्छी क्वांटिटी लेनी है। लेकिन अगर ये साइडवेज अगर आराम आराम से ऊपर जाती रही और 717 का लेवल इसने तोड़ भी दिया ना तो कम क्वांटिटी में बाई करना, क्योंकि मार्केट साइडवेज रह सकती है। अगर यहाँ कहीं ओपन होती है पॉजिटिव ओपन होके वो वापस आती है तो 600 से वापस रिवर्स बैक करके एक अच्छा हाई लगा सकती है। समझ में आ गई बात आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो भी है 717 का रेजिस्टेंस है, 595 का सपोर्ट है, 499 यानी 500 का सपोर्ट है। तो आप इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, बॉडी बिल्डर ट्रेडर के नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। तो मिलता हूँ कल। बाकी मैं आपको एक शॉर्ट्स बता देता हूँ कि सुबह का व्यू क्या रहने वाला है, सुबह सबसे पहली ट्रेड आपको कौन सी लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल।